दोस्तों, आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे और इसके क्या कार्य हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? ये जो होती है कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कोशिका द्रव में बिखरी हुई होती हैं। ये क्या होती हैं दोस्तों? कोशिका द्रव में ये बिखरी हुई होती हैं। अब जब हम लोग इसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये सूक्ष्म छर्रों या धागे नुमा, दानेदार या फिर गोलाकार दिखाई देते हैं। अब इनकी संख्या जो होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो जंतु कोशिका में ज़्यादा होती है, जबकि पादप कोशिका में इसकी संख्या कम होती है। और जंतु कोशिका में यह लगभग 10,000 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ये डिफरेंस भी हो सकता है कि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका की अपेक्षा कम होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर से घिरी हुई होती है। एक बाहरी झिल्ली से और एक अंदर की झिल्ली से घिरी हुई होती है और इनके बीच में एक तरल युक्त गुहा होता है, कैविटी होता है। इसे ही हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी झिल्ली होती है उसके भीतरी झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, उनमें लटके हुए होते हैं और इनको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी क्या होता है? तो क्रिस्टी क्या होता है? छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके हुए होते हैं, इन्हें हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और इनमें जो होता है कोशिकीय श्वसन से संबंध एंजाइम भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक हाईलाइट किया है बहुत ही अपना पॉइंट जो अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो होता है ना वो अपना डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होते हैं और ये जो होते हैं कुछ प्रोटीन बनाने में भी सक्षम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम बनाने की क्षमता होती है या मौजूद होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिकीय ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम होते हैं, इनके चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब ऑक्सीकरण होता है तो इसके लिए क्या होता है, जीव के लिए ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है और यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब यह जो ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, के रूप में जमा रहता है और कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय इसी एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया और इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही।